हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर 7.2 एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन दिए, फिगर बनाऊंगा। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, मतलब हमारे पास ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट हो join A to O। हमने निकालना ओ बी इक्वल टू ओ सी। हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल, ये बाइसेक्टर है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमें दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और क्या दिया है बी ओ बाइसेक्ट एंगल बी। सो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल बी बाई 2 और सी ओ बाइसेक्ट एंगल सी, so therefore angle ACO इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू एंगल C बाई 2। ये हो गया हमारे पास गिवन है। अच्छा, ये गिवन था तो इससे रिजल्ट निकलता है हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसका रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये इसका रीजन हुआ। ये 1 2 3 हो गया। अब हमने करना है सो अब हमें दिया हुआ है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम 1 डिवाइड both sides by 2, so angle B by 2 equal to angle C by 2। so B by 2 C by 2 मतलब ये सारे इक्वल हो गए। so therefore angle ABO equal to angle OBC equal to angle ACO equal to angle OCB। ये हो गया आपका 4th यूजिंग 2 and 3। so in triangle OBC, अब OBC में क्या है, OBC इक्वल टू OCB, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB from 4, so therefore OB equal to OC because opposite sides of equal angles are equal। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ हमारा, सेकंड प्रूफ करना हमने AO बाइसेक्ट, ठीक है, मतलब दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, AB equal to AC given, OB equal to OC given, AO equal to AO common। so ये triangle AOB is congruent to triangle AOC by SSS congruency rule। इसका मतलब एंगल OAB
equal to angle OAC by CPCT. So hence AO bisect angle A, क्योंकि जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका तो AO बाइसेक्ट करता है. सेकेंड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC, मतलब AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इक्वल, ये 90 है और दिस इक्वल टू दिस, सो दैट ABC इज एसोसिएट एंगल. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular bisector of BC. It means AD perpendicular to BC and BD equal to CD. टू प्रूव क्या करना है हमने, ट्रायंगल ABC is an associate angle in which AB equal to AC. In triangle ABD and ACD, AD equal to AD, common angle ADB equal to angle ADC, given, और BD equal to CD given. तुम्हारा क्या हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS रूल. तो बाई सिमिसिटी क्या हुआ, AB इक्वल टू AC. तो देखो AB इक्वल टू AC बाय CPCT, hence triangle ABC is an isosceles triangle. तीसरा है हमारे पास, ठीक है, दी गई ABC फिगर दी गई है और ये E और है परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर टू AC एंड C परपेंडिकुलर टू दिस दिया हुआ है. सो दैट एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करना है हमने. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन है. टू प्रूव करना है हमने, B इक्वल टू CF, मतलब एल्टीट्यूड इक्वल करना है. सोल्यूशन क्या करेंगे, ट्रायंगल ABE एंड ACF, AB इक्वल टू AC गिवन, एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC गिवन, और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन. और क्या हो गया, A AAS ट्रायंगल, नो ट्रायंगल ABE
इज कॉमन टू ट्रायंगल ए के इक्वल है, ई एफ के इक्वल है, बचा क्या सी बाय ए एस रूल. So by CPCT is B equal to CF. B equal to CF by CPCT. प्रूफ हो गया हमारा. फोर्थ क्वेश्चन है, इसकी फिगर दे रखी है हमारे पास. सेम फिगर है इसकी भी. altitude see this two ABC are equal. Which altitude is this two sides ABC are equal. मतलब कि हमें इसमें इन ट्रायंगल ABC BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB और हमें दे रखा है B equal to CF. ये गिवन है. हमें प्रूव करना है ABE एंड ट्रायंगल ACF. ABE और ACF को हमने प्रूव करना है. ठीक है. एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमा A. एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 गिवन और B इक्वल टू CF गिवन. तो यहाँ पे क्या हुआ AAS कॉमन रूट हो गया. ट्रायंगल ABE इज कॉमन टू ट्रायंगल ACF बाय AAS रूट. तो बाय CPC हो गया वहाँ पे. ये दूसरा प्रूव करना है AB इक्वल टू AC. सो AB इक्वल टू AC. सेकेंड पार्ट है AB इक्वल टू AC बाय CPCT. सो हेंस triangle ABC is an isosceles triangle. फिफ्थ क्वेश्चन है, इसकी फिगर दे रखी है हमें. A B C D. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. सिंपल है. इसमें टू प्रूव करना है. एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. सिंपल है. तो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC गिवन. सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. देखो एंगल अपोजिट टू एंगल्स इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड हो गया इन ट्रायंगल DBC एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB. इसका भी सेकेंड हो गया. इसका भी रीजन से यही होगा रीजन. सो एडिंग 1 and 2 एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB. ये बन गया हमारे पास एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. प्रूफ हो गया. सिक्स है,
6 की फिगर दे रखी है हमें, ए बी सी डी, मतलब ये 3 चीजें इक्वल है। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, और से देखो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी, ये हमारे पास गिवन है। शो करना हमने टू प्रूव एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। चलो प्रूव करें हम इसको। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसका हो जाएगा हमारे पास एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एक्स लेट, और इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी इक्वल टू ए डी, सो एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी, इसका भी सेम रीजन ही आएगा। सो लेट एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू वाई। इन ट्रायंगल बी बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। बी कितना है हमारे पास x प्लस ये है x प्लस वाई इक्वल टू 180। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई 180, सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 बाई 2, सो x प्लस वाई इक्वल टू 90। सो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ हो गया। तो अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट ए मीन्स ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। बोल रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, हमें एंगल बी और एंगल सी निकालना है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, सो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। सो देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बिकॉज angles opposite to equal sides are equal। b equal to c हो गया, so let angle b equal to angle c equal to x। so angle a plus angle b plus angle c equal to 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ए कितना है 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180, सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, सो 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 2 मीन्स x इक्वल टू 45। इट मीन्स एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 45 डिग्री। हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 होता है ना।
ये हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। सो AB इक्वल टू AC, इक्विलेटरल ट्रायंगल AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। नाउ जब AB इक्वल टू AC हो गया, AB इक्वल टू AC, सो एंगल B इक्वल टू एंगल C। और जब AB इक्वल टू BC हो गया, AB इक्वल टू BC, सो एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये तो गिवन है हमारे पास। इसका रीजन क्या आएगा? सेम वही, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये गिवन है, इसका भी ये आएगा हमारे पास, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो दिस सिंप्लाइज क्या हो गया? एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C से X। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो X प्लस X इक्वल टू 180, 3X इक्वल टू 180, सो X इक्वल टू 180 अपॉन 3, 60। सो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X इक्वल टू 60। ये हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों एंगल 60 होते हैं। ये हमारी 7.2 एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी। अब इसके बाद हमारे पास आती है अब इसके हम पावर रूल होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होगी, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त शेयर कर दीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में इससे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगा जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।